अपना दल कमेरावादी की जो नेता हैं और समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल की बढ़ती हुई लोकप्रियता क्या अब दबाने की कोशिश की जा रही है? क्या उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश की जा रही है? क्योंकि आज की जो मैं खबर दिखाने जा रहा हूं उसे देखने के बाद आप समझ जाएंगे पल्लवी पटेल उन नेताओं में से कम मैं नहीं मानता जो विरासत में मिली हुई राजनीति का आनंद उठाना चाहते हैं। पल्लवी पटेल चाहें तो आज इसी वक्त जितनी भी बड़ी छोटी जैसी भी उनकी पार्टी है उस लिहाज से विधायकी का आनंद उठाते हुए बड़े आराम से रह सकती है। लेकिन आपने पल्लवी पटेल को, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, पल्लवी पटेल को अनुप्रिया पटेल से ज्यादा मेहनत करते हुए और उनसे ज्यादा संघर्ष करते हुए और उनसे ज्यादा सुलभ व सहज तरीके से लोगों से मिलते हुए देखा होगा। ये दो बहनों का केवल मैं तुलनात्मक अंतर नहीं कर रहा हूं, बल्कि जिन नेताजी को उन्होंने चुनाव हराया था वो नेताजी भी जितना अपने आप को सहज और सुलभ बताते हैं वो भी पल्लवी पटेल के सामने कुछ नहीं है। तो क्या 13 और 14 तारीख को जो एक बड़ा अधिवेशन अपना दल कमेरावादी का होने जा रहा हुआ तो उसको लेकर एक बौखलाहट है? क्या उस जगह को लेकर बौखलाहट है? पल्लवी पटेल की बढ़ती हुई लोकप्रियता को लेकर बौखलाहट है? क्योंकि जिस मुद्दे को लेकर एक पूरे समाज को इकट्ठा करके पल्लवी पटेल के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है वो तो बताता है कि ऐसे मुद्दे इस देश के अंदर एक दो नहीं सैकड़ों और हजारों निकले। लेकिन कितने लोगों ने विरोध किया, कितने लोगों ने उन नेताओं को कोसा है। आज मैं आपको दिखाऊंगा पल्लवी पटेल की केवल हुंकार और उस हुंकार के बीच हजारों की लाखों की तादाद में लोगों का जमा होने का सिलसिला और इन सब के बीच एक बड़ी साजिश। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। देखिए, हर एक राजनेता चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, हर एक की तारीफ करना चाहिए, हर एक की। देखिए, नरेंद्र मोदी साहब की तारीफ बनती है, अब आप उन्हें किसी भी तरीके से कैसे भी लें, लेकिन हकीकत यह है कि एक वक्त में उनका जलवा जलाल देखने को मिला। उन्होंने जो बोला उसके साथ लोग जुड़ते हुए नजर आए। एक ऐसे व्यक्ति जो धीरे धीरे करके ही सही लेकिन पार्टी में उठे और फिर उनके अपने इंटरनल है उन्होंने क्या क्या किया। ऐसे हर एक राजनेता का अपना एक संघर्ष होता है। ऐसे में पल्लवी पटेल को बहुत संघर्ष वाली महिला एक नेता के तौर पर देखता हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ। वो अंटशंट बयान नहीं देती, वो फिजूल के विवाद खड़े नहीं करती, वो फर्जीवाड़ा नहीं करती हैं। अब तक तो मैंने उनकी राजनीति को देखा। हाँ, वो अपनी बात बुलंदी के साथ रखती हैं, चाहे वो किसी के सामने रखना हो। मैं पहले भी कह चुका हूं कि अखिलेश यादव और जब उनका विवाद हुआ था तो उन्होंने न केवल खुलकर ये बात कही थी बल्कि अखिलेश यादव ने भी इसे स्वीकार किया था, यानी ये स्वीकृति होनी चाहिए। बल्कि आप किसी और राजनीतिक दल में देख लीजिए, ये सब चीजों पर बात ही नहीं करते। पल्लवी पटेल के लिए कहा जाता है कि उनको जो बात ठीक लगती है और समाज के से जुड़ी लगती है वो उसको बोलती हैं। कुछ ऐसा ही काम करने की कोशिश की जा रही थी। पहले एक खबर देखिए, उस खबर के बाद चीजें बताता हूं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गढ़ में पल्लवी पटेल की हुंकार, राष्ट्रीय अधिवेशन के जरिए होगा चुनावी शंखनाद। तो इसमें क्या बताया गया पहले समझिए। नवभारत टाइम्स ने जो खबर लिखी है उसको मैं बताता हूं, पहले इसका थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के गढ़ सिराथू में अपना दल कमेरावादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल 13 और 14 सितंबर को राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित कर रही हैं। पहले भी तो इसमें थोड़ी खबर को मैं चेंज करूंगा। गढ़ किसी का कोई खरीदा हुआ नहीं होता, गढ़ उसका होता है जहां उस प्रदेश की, उस देश की, उस जगह की, उस गली मोहल्ले की जनता जो भी है वो अपने नेता को पसंद करे, उस नेता का गढ़ माना जा सकता है। तो सिराथू इस समय केशव प्रसाद मौर्य के लिए नहीं है, गढ़ इसे खुद का उनका पल्लवी पटेल का कहना चाहिए। तो नवभारत टाइम्स ने जो खबर लिखी इस पर आपत्ति होनी चाहिए। ये गढ़ केशव प्रसाद मौर्य का नहीं बल्कि ये गढ़ हकीकत में 2022 के बाद सीधे सीधे पल्लवी पटेल का, क्योंकि उन्होंने चुनाव जीता है, केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए थे। केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए, इसके मतलब सिराथू की जनता ने उन्हें पसंद नहीं किया और सिराथू की जनता ने उनसे विदाई छीन ली। वो बात अलग है कि अब डिप्टी सीएम बने हुए हैं, अच्छी बात है, बनना बने रहना भी चाहिए। तो ये पहली बात तो खबर ही गलत है। गढ़ पल्लवी पटेल का है, ये अपने ही गढ़ में अपने ही लोगों से मिलने पहुंच रही हैं, अधिवेशन कर रही हैं। मिलने क्या पहुंच रही हैं, लगातार ये सक्रिय रहती हैं, इनकी लगातार अलग अलग वीडियोस, बयान, चीजें सामने आती रहती हैं। फिलहाल 13-14 तारीख को ये है, इसके लिए कि इन्होंने कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई का मतलब लोगों से मिलना, आप आइए मिलिए। देखिए लिखा भी है डॉक्टर पल्लवी पटेल। सिराथू में होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी के क्रम में चायल विधानसभा के अलग अलग गांव में अपनों से मिला स्नेह और आशीर्वाद मेरे लिए अत्यंत प्रेरणादायक ऊर्जा देने वाला है।
मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि आप ऐसी कम तस्वीरें ढूंढने से भी शायद आपको अनुप्रिया पटेल की नहीं मिल पाएंगी। मिलेंगी तो राष्ट्रीय स्तर की नेता बन गई हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उस स्तर पर उनका मंच देखिएगा और जरा इनका भी मंच देख लीजिएगा। तो ये पल्लवी पटेल का अपना तरीका है, एक ऐसी महिला नेता जो जिनके लिए अपने परिवार के अंदर से भी विरासत की लड़ाई लड़ना, फिर उसके बाद विरासत के आगे लोगों के लिए लड़ना, फिर वो एक संघर्ष के तहत अपनी कुर्सी लेकर आना, विधायकी जीतना, बहुत सारी चीजें इनके साथ हैं। अब क्यों जनता प्यार करती है, क्यों करेगी जनता प्यार, क्या 27 में दोबारा चुनाव जीतेंगी, ये मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेता। फौरी तौर पर जो दिख रहा है वो आप देखते चलिए। अब सवाल ये उठता है, एक ऐसे व्यक्ति जिनकी साख पर डेंट लग गया इस बात को लेकर कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री होते हुए भी अपनी सीट बचा नहीं पाए, 13-14 तारीख को उसी जगह वही महिला नेता जिन्होंने चित कर दिया था सियासी तौर पर, तो इनसे बचने के लिए या कोई बड़ी चीज होने के लिए क्या इस बात की घबराहट सरकार के अंदर थी क्या? ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती है। पहले ये देखिए, पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको मैं समझाऊंगा अभी आपको। ये देखिए, ये बैनर पोस्टर यहां से फाड़ा जा रहा है। एक सफारी पर खड़े हुए व्यक्ति हैं जो बैनर पोस्टर फाड़ते हैं और उसके नीचे महाराजा बिजली पासी रेलवे का जो उप रेगामी सेतु है उसको लेकर लोक निर्माण विभाग की तरफ से बनवाया गया था। ये वो वीडियो है, ये सब किया जा रहा है। अच्छा, इसके ऊपर जो लिखा है खबर, पहले मैं खबर पढ़कर बता दूं। महाराजा बिजली पासी के ऊपर लगाया गया बैनर, महाराजा बिजली पासी के ऊपर बैनर नहीं लगाया गया। के न्यूज़ की खबर का थोड़ा बता दूं, उनके जो होर्डिंग है उसके ऊपर लगाया गया था। विधायक पल्लवी पटेल का लगाया गया बैनर पोस्टर, ओके। राष्ट्रीय अधिवेशन आम सभा का कराया जा रहा आयोजन, समाजसेवी दिनेश पासी ने उतारा बैनर पोस्टर, 2027 के चुनाव में न लाने की लोगों से अपील कर डाली। इसी को लेकर सोशल मीडिया पर पासी समाज के लोग कर रहे हैं विरोध। सिराथू तहसील के सयारा ओवरब्रिज का मामला है। अब यहां से लेकर थोड़ा मैं चलता हूं इस पूरी खबर को। ऐसे एक नहीं दो नहीं, वो अपने आप को तथाकथित राष्ट्रवादी बताने वालों की मैं कई तस्वीरें आपको दिखा दूंगा, जिसमें ऐसे ही कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे यहां क्या है ना, प्रतीकों के आधार पर रेलवे स्टेशन के, जगह के, मार्ग के, चौराहे के, शहरों के नाम होते हैं हर एक प्रतीक के हिसाब से। और मैं हर प्रतीक का सम्मान करता हूं। पासी समाज से आने वाले बिजली पासी जी का भी सम्मान करता हूं। सुहेलदेव, महाराज सुहेलदेव का सम्मान है। अब सवाल यह उठता है कि इस एक घटना से जो बैनर लग गया, क्या यह बैनर खुद जाकर पल्लवी पटेल ने लगाया था? और लगाया था तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहूंगा इनके ऊपर केस होना चाहिए, क्योंकि हमारे आदर्शों का के साथ छेड़खानी है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये ऐसे कहा जा सकता है कि विरोध करिए, 2027 में मत लाइए। 2027 में अगर ये नहीं आएंगी तो कौन आएगा? और जो आएगा, जो आने की सोच रहा है, क्या ये उसी की तरफ से करवाया हुआ काम है? नाम मेरे को बताने की जरूरत नहीं, आप समझ रहे हैं। आप सोचकर चलिए। आप जनता के बीच नहीं जाते, आप लोगों से मिलते नहीं हैं, फिर चुनाव हार जाते हैं, फिर कहते हैं पल्लवी पटेल तो मेरे सामने कोई चुनौती है ही नहीं। चुनौती तो इसी बात की है कि दोबारा चुनाव कैसे जीतेंगे। तो चुनाव जीतने के लिए अपमान, ये हो गया, वो हो गया। मैं तो कहता हूं कि जैसे इनके खिलाफ भी कार्रवाई करो, पल्लवी पटेल के खिलाफ। अगर ये फिर इससे जुड़े हुए अयोध्या में क्या क्या हुआ था उस पर भी आइए। कहां कहां बैनर पोस्टर, किससे भगवान श्री राम से बड़े बड़े किसके कटआउट लगे थे, सब पर केस दर्ज करिए, सबको जेल भेजिए। क्या ये हो सकता है? संभव है? नहीं ना। दरअसल उस समय भी मैं कह रहा था कि कटआउट जो लगे, बिल्कुल अगर इन रास्तों से गुजरते हुए पल्लवी पटेल को यह पता हो कि ये जो पूरा का पूरा होल्डिंग था, इसके पीछे महाराजा बिजली पासी की तस्वीर है, उस पर ये मैंने लगाओ, वो कुछ नहीं कहती, मुस्कुराते हुए चलती हैं, तो बहुत गलत है। लेकिन हां, अगर ऐसा नहीं है तो ये माहौल बनाने वाले गलत है। ये माहौल डर की वजह से बनाया जा रहा है। अब भी डर है, अभी 1.5 साल पहले ही डर सताने लगा, और सताना भी चाहिए। मैं पहले कह रहा हूं, पल्लवी पटेल जैसी नेता होना बड़ा मुश्किल है। देखिए, अलग अलग तरीके से राजभर, देखिए सबका अपना अपना मत हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत भी है। राजबली भारती हैं, सिराथू विधायक पल्लवी पटेल द्वारा महाराजा बिजली पासी जी के बोर्ड पर राजनीतिक बोर्ड लगाकर, जैसे ऐसे उन्होंने ही लगा दिया हो, महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है। अब ये बिल्कुल हटाया जाना चाहिए, मैं भी मानता हूं, लेकिन क्या उन्होंने लगाया और इसे देखकर मुस्कुराए? क्योंकि अयोध्या से जो तस्वीरें आई थी उसमें अपने ही बैनर पोस्टर को देखकर एक भाई साहब बहुत मुस्कुरा रहे थे, जब भगवान श्री राम से बड़े बड़े कटआउट उनके थे। जब वहां पर किसी का अपमान नहीं हुआ, ईश्वर का अपमान नहीं हुआ, हमने अपने
इष्ट देव का अपमान को भी हमने नहीं माना, इस चीज को लेकर नहीं किया। तो ये तो खुद नहीं लगाया ना पल्लवी पटेल ने। ये सारा खेल कहां से हो रहा है आप खुद समझिए। तभी मैंने शुरुआत में कहा कि पल्लवी पटेल के खिलाफ कोई राजनीतिक साजिश हो रही है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।